तमाम दोस्त पुरअज़्म रहें। थ्री जीनियस का मकसद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, जिनको हम एम्पावर करना चाह रहे हैं। बेसिक थ्री जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज सर्विसेज एंड मार्केटिंग का एक ग्रुप है। लीगल अफेयर्स जो हैं उनके मुताबिक मैं इस कंपनी को थ्री जीनियस कंपनी को एडवाइस करने में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। नाज़रीन, बहुत से लोग इस वक्त जो आपसे शेयर करते हैं कि वो नौसरबाज इस वक्त मार्केट में छाए हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद कोविड के बाद मज़ीद इस तरह के लोग फ्रॉड करने वाले बढ़ गए हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट की रिट बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रही। और वो इदारे FIA हो जाए, नैब हो जाए, मुतलका पुलिस हो जाए, इंतज़ामिया हो जाए, ये सारे इदारे ऐसे खामोश नज़र आते हैं। SCCP जो है जब तक आवाम कंप्लेंट ना करे उस वक्त तक उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आता, कोई प्रेस रिलीज सामने नहीं आती। और FIA के पास केसेस होने के बावजूद अरबों रुपए आवाम से लूट कर लोग फरार हो गए, FIA कुछ भी नहीं कर सका। अभी भी जो कुछ हो रहा है। अब एक और नौसरबाज जो है वो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। थ्री जीनियस के नाम से जनाब ये कंपनी है और इसमें अफसोस की बात यह है कि एक तो है कासम अवैस सिंधु, ये CEO हैं इस कंपनी के। इनकी तालीम जो MBA बता रहे हैं, हकीकत क्या है वो मैं आपसे अलग से डिटेल इनके ऊपर रखूँगा। हमारी टीम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर नईम राजपूत हैं और फिर आसम चीमा साहब हैं, ये लीगल एडवाइज़र हैं। अब लीगल एडवाइज़र साथ बैठकर जो है वो काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिएगा कि क्या लीगल एडवाइज़र की ये काम है। तमाम दोस्त पुरअज़्म रहें। थ्री जीनियस का मकसद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, जिनको हम एम्पावर करना चाह रहे हैं। बेसिक थ्री जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज सर्विसेज एंड मार्केटिंग का एक ग्रुप है जो बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स को बिजनेस की सर्विसेज देती है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बड़ा ही खुशहाल देखना चाहते हैं और खुशहाल करना चाहते हैं। और आप तमाम दोस्तों की मेहनत से और आपकी सपोर्ट से हम अपने इस मकसद को भी पूरा करेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। लीगल अफेयर्स जो हैं उनके मुताबिक मैं इस कंपनी को थ्री जीनियस कंपनी को एडवाइस करने में कभी भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा, जिसमें ये थ्री जीनियस कंपनी का कोई भी लॉस हो और उसके साथ मुंसलिक दोस्तों का कोई लॉस हो। फिर बार बार आप ये जो जितनी भी पोंजी स्कीम्स हैं या जो फ्रॉड के लिए आते हैं वो बार बार दो तीन चीज़ें आपको शो करेंगे। नंबर 1 FBR का सर्टिफिकेशन कोई भी शख्स उठा के लेके आ सकता है एक दिन में। SCCP में कंपनी एक दिन में, आप 2 दिन में रजिस्टर करा लेते हैं। ये दो चीज़ें वही लोग ज़्यादातर दिखाते हैं जो फ्रॉड करते हैं। और उसके बाद जब डेफिनेटली SCCP के पास उन्होंने किसी और कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं, काम कुछ और करते हैं और जब तक वो 5, 6, 7 महीने, 8 महीने उस पर लगे रहते हैं जब तक कंप्लेंट्स जाती। अब मैकेनिज्म ऐसा है पाकिस्तान में कि जब तक एक बड़े लेवल पर आपको एप्लीकेशंस आपकी FIA में नहीं जाएगी, नैब में नहीं जाएगी, नैब भी सोया रहेगा, FIA भी सोई रहेगी। और अभी तो सूरत हाल यह है कि कुछ बाकायदा तौर पर जैसे लासानी ग्रुप है, उसने अरबों रुपए का फ्रॉड किया और भाग गया। बड़े बड़े हुकूमती रहनुमाओं के साथ उसकी तस्वीर थी। उससे पहले जो आप देख लें कि मुख्तलिफ तरह की MLM कंपनीज आई। अभी रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज वो भी यही काम कर रही है। B4U और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है वो अपनी आखिरी जो है वो अख्ताम तक पहुंच गए हैं। उनके अब बिजनेस बिल्कुल रुक चुका है। ऑल पाकिस्तान बिल्कुल रुक चुका है और B4U का बिजनेस भी रुक चुका है। और अब आपको पता है कि अब इनका जो इलीगल बिजनेस है, यानी लोगों से पैसा इकट्ठा करना होता है सूद पे, और उसकी मनी सर्कुलेशन जब नहीं होती, अब लोग क्योंकि हो गए हैं। और आपने देखा होगा कि B4U जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गए हैं। नैब ने उनके खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। वो 3-4 दिनों से इस्लामाबाद मैरियट में बैठे रहे हैं और अपने जो उन्होंने बड़ी कोशिश की है इदारों के साथ साजबाज करने के। फाइनली उनको ये बताया गया कि आप हाई कोर्ट में जाएं और स्टे ले लें। FIA और नैब जब तक खामोश रहेगा जब तक आप आसानी से भागने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आवाम फिर भी नहीं सुन रही। आज हम अगर ये बता रहे हैं तो अगले 2-3 माह हैं वो आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं तो खुशकिस्मत ही होंगे, अदरवाइज़ जो है वो यही लासानी वाला चक्कर आपके सामने भी होगा। अच्छा, ये जो है वो जो आपको शेयर किया कि थ्री जीनियस कंपनी,
अब इसमें 3 लोग हैं जनाब, बहुत जीनियस लोग हैं। एक हैं कासिम अवैस सिंधु, ये CEO हैं, ये जो अपनी तालीम बता रहे हैं और जो बेसिकली ये फैसलाबाद से हैं और लाहौर में, और इससे पहले ये क्या करते रहे ये शायद आपको अलग से डिटेल बताएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। नईम राजपूत साहब हैं और आसम चीमा साहब हैं, वो लीगल एडवाइज़र हैं और वो साथ बैठ के इनको मुख्तलिफ बता दें हम लीगल हैं। और प्रोजेक्ट वही सेम आपको लगेगा जो लासानी वाला काम था, वही ये काम कर रहे हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे। और अभी ये क्या कह रहे हैं कि 3500 से 4000 गरीब पाकिस्तानी घराने 3 जीनियस के साथ जुड़े हुए हैं। और 3 जीनियस का काम क्या है, आप रजिस्टर किस बात पे हुई है? 3 जीनियस मीडिया एंड मार्केटिंग, और ये मीडिया एंड मार्केटिंग करेंगे। और काम जो है वो क्या कर रहे हैं, अब आप मीडिया के नाम पे या मार्केटिंग के नाम पर आप कंपनी कोई रजिस्टर कराते हैं, कंपनी तो रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसके बाद जो आपने काम शुरू किया इसका क्या ताल्लुक है इन सारी चीज़ों से? फिर आदम अमीन की तरह या B4U की तरह आप बार बार ये लोगों को बताएं कि हम फिजिकल गारंटी देते हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो B4U के मुतासरीन अभी से ही शुरू हो रहे हैं, उनको विड्रावल नहीं मिल रहा, परेशान है। अगर उनके पास फिजिकल गारंटी होगी तो वो उसी वक्त वो कर लेंगे। इसी तरह लासानी जो फिजिकल गारंटी देता था वो तो बहुत कुछ बताता था, उसने चेक्स भी दिए, यानी एफिडेविट्स भी दिए, फिजिकल गारंटी कहाँ गई? वो यही काम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आदम अमीन भी करते थे। वो जनाब लाहौर में 119 कनाल, पेशावर में 700 करोड़, कराची में जनाब 500 करोड़ और इस्लामाबाद में 7 प्लाजे उनके जनाब बैरियर टाउन में होने थे। ये फिजिकल गारंटी वो लोगों को बताते थे। आप जिन लोगों ने 1 लाख से लेके करोड़ों रुपए दिए, उनके पास कोई सिंगल चीज़ नहीं है फिजिकल गारंटी के तौर पर। अदरवाइज आज आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लोग धक्के ना खा रहे होते या लासानी के धक्के ना खा रहे होते। उनके पास फिजिकल जब गारंटी है तो डेफिनेटली आपको तो जाने की जरूरत नहीं है। और फिर फिजिकल गारंटी अगर इनके पास करोड़ों अरबों रुपए की है तो इनको भीख मांगने की क्या जरूरत है कि लोगों से फ्रॉड करेंगे और इस तरह पॉन्जी स्कीम करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ मनी, और फिर भाग जाएंगे। एनी हो, ये वो चीज़ें हैं जो आवाम को सोचनी चाहिए, लेकिन आवाम जो है वो शायद लालच में आकर इस चक्कर में आ जाते हैं। अब ये जो 3 जीनियस कंपनी है, अब क्योंकि ये भी रूट पकड़ना शुरू हो गए हैं, ये फैसलाबाद और ये भी 5-6 ऑफिस बता रहे हैं अपने, इसके अब 8 प्रोजेक्ट्स ये शो कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट कैसे हैं आप बताऊँ, एक दिन में ये सारे प्रोजेक्ट्स में 100 प्रोजेक्ट आपको करके दे सकते हैं जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या है जी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इनसे पूछें कौन सी चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट आप क्या कर रहे हैं। एक ऑफिस बनाया, वो भी लोगों से पैसे लेकर ऑफिस बना लिया। शोरूम, अच्छा शोरूम किस चीज़ का शोरूम है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, शोरूम का भी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। टूरिज्म, अब टूरिज्म पे कौन सा है कि आवाम से आप पैसे लेके उनको सूद भी दें, और टूरिज्म पे आप क्या करेंगे? अच्छा, फिर ऑयल ट्रेडिंग, ये वही लासानी वाला मामला। फिर मोबाइल और टेक्नोलॉजी जोन शामिल है, यानी ये वो फ्रॉड हैं जो इन्होंने लोगों को यानी अगेन शीशे में उतारने के साथ साथ वो किए। जैसे पिछले दिनों आदम अमीन चौधरी एक साइड पे ना एक बड़ा मैप शो करके लोगों को कि मैं बैरिया में ये बड़े बड़े टावर्स बना रहा हूँ, उसमें पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे में ये होगा, चौथे में ये होगा। अब वो टावर सारे गायब हो गए और लोगों को कह रहे हैं वीडियोस भी डिलीट कर दें क्योंकि FIA जो है वो देख रहा है और नैब भी देख रहा है। अच्छा, अब इनका फ्रॉड करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, माएँ बुजुर्गें, सब बुजुर्गों सबको जनाब ये इन्वॉल्व करते हैं और सबसे पहले इनको पाकिस्तान से प्यार होता है और पाकिस्तानियों से फ्रॉड करके फिर ये भाग जाते हैं। अब ये भी क्या कह रहे हैं कि हम इसलिए मैदान में आए कि जनाब खेलना भी जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं। ये जनाब ये 3 जीनियस कंपनी है जनाब इनकी, ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बका सलामती के लिए काम कर रहे हैं और 3 जीनियस का हिस्सा बने और अपनी कामयाबी और खुशियों का आगाज़ करें। और जनाब अब क्या करें कि हमारे मुताबिक जो आपको स्टाम्प पेपर मिल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, आपको कासिम अवैस नहीं दे रहा। यानी ये कैसे फ्रॉड कर रहे हैं कि ये जो स्टाम्प है तो बेसिकली स्टेट की तरफ से ये जो स्टाम्प होता है 20 वाला, 50 वाला, 100 वाला, तो ये तो बड़ी गारंटी है इसकी। यानी इतनी ही गारंटी के साथ आप लोग अगर पैसे दे रहे हैं तो अब कुछ लोग इनके बड़े खुद स्पॉन्सर होते हैं। वो अब इसमें 3 बंदे ऐसे हैं जो आके वीडियो बना के आपको खुद कहेंगे कि मैंने 10 लाख लगाया, मैंने 50 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया। वो इसके दफ्तर के लोग हैं। उनकी हकीकत में मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो लोगों को कैसे जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं। एनी हाउ, एक उसमें वो कहते हैं जनाब जो कासिम अवैस सिंधु हैं जो इसके CEO हैं, उनकी उम्र देखें तकरीबन 28-29 साल उम्र है। तालीम अपनी MBA बताते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं जी कंपनी का आगाज़ जो है वो 19 अगस्त 2020 को हुआ और 4-5 माह में जो हमने
टारगेट अचीव किया था उससे डबल कर लिया। क्या टारगेट अचीव किया था? लोगों से जितने पैसे निकाले। अच्छा, ऑफिस कहाँ है जनाब? फैसलाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद और 6 बैरून मुल्क ऑफिस मौजूद हैं। यानी इतना बड़ा फ्रॉड आंखों में दोल जोकने के बराबर है। आप इनसे पूछें 6 ऑफिस किधर हैं? कोई ऑफिस नहीं है। और जहाँ पे ये पाकिस्तान में इवन जो बता रहे हैं वहाँ पे भी ऑफिस नहीं है। लोग ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से लोग नौसरबाज 2-4 इनके साथ जुड़ जाए और वो करें। इसी तरीके से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने भी किया, B4U ने भी किया, लासानी ने भी किया। और ये तरीका वारदात होता है कि आप अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जो पहले से नेटवर्कर हैं, और वो भी क्योंकि एक बंदे पे सारी जिम्मेदारी डालते हैं जनाब, वो आपको स्टाम्प देगा, चेक भी वो देगा। इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड जो है उसमें 4-5 इदारे मुलव्वस हैं। इसमें जनाब FIA भी खामोश बैठने का, यानी FIA वो कौन सी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो 4 सूबों में हर जगह पे उसके दफातर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनको इल्म ही नहीं है कि कितना बड़ा जो है फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। और आए रोज़ कंपनियां आती हैं, अरबों रुपए लेती हैं और भाग जाती हैं। और इसमें FIA किस तरह डिले टैक्टिक्स करके इन लोगों से पैसे भी वसूल करता है करप्शन की सूरत में, और फिर अवाम को फ्रॉड करके वो भाग जाते हैं। इनको सेफ एग्जिट भी ये देते हैं। नैब भी इसमें, नैब का जो कानून है आप उसमें देखें ज़रा कि वो कितनी लेकुनास मौजूद हैं कि आम आदमी को वो कब तक जो है वो मिलेगा। फिर SCCP जो है वो बहुत देर के बाद एक नोटिफिकेशन निकालेगा या उसको भी प्रेशराइज किया जाएगा। फिर सबसे बड़े इनके साथ जो फ्रॉड में मुलव्वस होते हैं वो बैंक्स हैं। वो जैसे आपने देखा होगा लासानी ने UBL का ओमनी यूज़ किया और हज़ारों की तादाद में वो चेक्स दिए गए जो इनएक्टिव थे, वो एक्टिव नहीं थे। और उनको ये पता था कि ये चेक्स जा रहे हैं, वापस तो कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि मुलव्वस हैं बैंक्स और वो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। और यही सूरत हाल हमें आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में भी नज़र आती है। यही सूरत हाल आपको जनाब रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज में नज़र आती है, 3 जीनियस में नज़र आती है। और बाकी जो इस तरह की मिलती जुलती हैं वो अब तो बहुत एक और ट्रेडिंग आ गई है। और इस्लामाबाद में कुछ के दफातर हैं, कुछ के कराची में है, कुछ के लाहौर में है, कुछ के पेशावर में है, और कुछ अपने रीजन में ही जो है वो फ्रॉड करके भाग जाती हैं। सबसे ज़्यादा इस फ्रॉड का हिस्सा जो बन रहे हैं वो कराची के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, यानी सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, वो बेचारे सादा लोग हैं, उनको उन बातों में आ जाते हैं। जनूबी पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा लोगों में से है। KPK के जो पख्तून भाई हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। और हज़ारा बेल्ट का एक बड़ा तादाद है जो इनकी बातों में आकर ये फ्रॉड होता है। तो ये बहुत से लोगों ने कहा जनाब ये है क्या? ये बहुत बड़ा, ये भी एक नौसरबाज ग्रुप सामने आ गया है और इन्होंने तो हद ही कर दी है। और इस तरह की जो बाकी हैं वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन आप ज़रा इनसे ये पूछिए कि जब आपके पास फिजिकल गारंटी है तो आपको क्या ज़रूरत है लोगों से 50,000 लेने की, लाख लेने की, 2 लाख लेने की? क्योंकि ज़रा फिजिकल गारंटी के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसा ले रहे हैं और उनको सूद दे रहे हैं, और चंद माह तक सूद मिलता है, उसके बाद आप पैसा लेके भाग जाते हैं। और फिर मल्टी लेवल मार्केट, यानी अगर आप एक शख्स इनको 1 लाख रुपए देगा, उसके अगेंस्ट अगर उसको वो 8-10 हज़ार दे भी रहे हैं मंथली, जो कि सूद है, लेकिन उसके अजीज़ो कारब, उसके जितने भी नेटवर्कर्स हैं वो उसके ज़रिए जो है वो उनको फंसाते हैं। और फिर एक शख्स को तो नवाजा जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है अब बहुत से लोगों को गाड़ियाँ मिलती हैं। आपने देखा होगा B4U ग्रुप हो, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हो, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, 3 जीनियस हो, ये आप देखिएगा, या मज़ीद भी कंपनीज हैं जो नज़दीक लोगों को गाड़ियाँ देती हैं, उनकी तशहीर करते हैं जनाब। फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर बार बार बताते हैं और फिर मज़ीद लोगों को इस जाल में फंसाते हैं और फिर फाइनली जो है वो गायब हो जाते हैं। अभी तक इतना ही, इसमें आपको सामने चीज़ें रखनी थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।